नमस्ते। इन वास्तु में आपका स्वागत है। जानिए कि इस महाकुंभ में ऐसा कौन सा महामंत्र छुपा है जिससे आपको उन्नति मिलेगी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपकी जो भी गलतियां हैं उन्हें क्षमा मिलेगी। अब हम आपको यह बताएंगे कि सबसे पहले ये कि इस वक्त जो मंत्र हमें जापना चाहिए वो है महामृत्युंजय जाप, और वह हम अब करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकामिवे बंधनान् मृत्योर्मोक्षे ममामृतम। हे त्रिनेत्र, अर्थ जो है इसका यह कि हे त्रिनेत्र, आप हमें जीवन देते हैं, साथ ही मृत्यु का भय भी। हम चाहते हैं कि आप हमें सही राह बताएं, सही मार्ग बताएं, जिससे हम मोक्ष के द्वार पर चलें और हमें सकारात्मक ऊर्जा आए और हम अपने साथ दुनिया का भी भला करें। हालांकि इस मंत्र का अर्थ बहुत ही गहरा है, हमने आपको संक्षिप्त में बताया है। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि महाकुंभ जो है वो गुरु बृहस्पति पर निर्भर करता है। गुरु बृहस्पति जो देवगुरु के नाम से भी जाने जाते हैं और ज्ञान का प्रतिरूप है। इसका अर्थ यही है कि हमें भी इस समय ज्ञान मिलेगा। गुरु बृहस्पति और बृहस्पति ग्रह जो है और सूर्य ग्रह जैसे हम जीवन का प्रतिरूप मानते हैं, इन दोनों की जो है रासायनिक संरचना है हाइड्रोजन एवं हीलियम, जिसका मतलब यह है कि हमें 2 गुना ताकत मिलेगी, 2 गुना सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अचानक से 2 गुना ऊर्जा हम नहीं समा सकते हैं। इसे समाने के लिए हमें जल की आवश्यकता है। गुरु बृहस्पति इस समय जो है वो है कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और हमें यही ऊर्जा संभालने के लिए कुंभ में मतलब जल का रूप जो है स्नान करना आवश्यक है, अनिवार्य है। अब इसे महाकुंभ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो गुरु बृहस्पति हैं उन्होंने सूर्य देव की 12 परिक्रमाएं संपूर्ण की हैं। 12 परिक्रमाएं संपूर्ण करना मतलब 144 साल बाद हमारे धरती के लिए उसमें 144 साल पूरे हुए। आपको यह जानकर उत्सुकता भी होगी कि अगर आप देखेंगे कि महाकुंभ के समय ही और कुंभ के समय मौनी अमावस्या भी आई। मौनी अमावस्या मतलब अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञानता। थोड़े ही दिनों में गणेश चतुर्थी आई। माँ जो है विद्या सरस्वती, उनका जन्मदिन भी हुआ, मतलब अज्ञानता का अंत और ज्ञान की शुरुआत। कुंभ का जो है आखिरी दिन होता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि उस दिन जिस दिन शिव पार्वती का संगम हुआ। साथ ही कुंभ जो है, जब आप यह जानेंगे कि शिव भगवान ने अपने अंदर विष समाकर नीलकंठ का नाम लिया। महाकुंभ और कुंभ का जो आखिरी दिवस है वो महाशिवरात्रि के दिन है, जो आप समझ लीजिए कि अंधकार हुआ, ज्ञान की शुरुआत हुई और अब जो है शिव भगवान आपके सारे कष्ट हर के जा रहे हैं, आपको आशीर्वाद देकर जा रहे हैं कि आप सही राह पर चलें और आगे आपको ज्ञान जो है हमेशा मिले। अब आपके घर पर हम ऐसा कौन सा उपाय बताएं जिससे आपको पता चले कि चलिए जो हम कुंभ न जा सके तो घर पर हम इसका फल कैसे पाएंगे। आपको यह ध्यान रखना है, एक तो गुरु बृहस्पति का जो है सबसे प्रिय रंग है पीला, जिसको ऊर्जा का रंग भी कहा जाता है। साथ ही जो 3 दिशाएं हैं, एक है उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी दूसरी, और बीच में जो आपका घर का मध्य है वो है ब्रह्ममूल्य ब्रह्मस्थान, वह दिशा। तो ये 3 दिशाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले यह कि उत्तर पूर्वी दिशा, जिसको हम देवमूल्य भी कहते हैं और जीवन की शुरुआत भी कहते हैं, वहां पर आप पीले कपड़े में सोना, चांदी, तांबा जो आपका मन करे वो और चने की दाल बांध कर रखें और गुरु बृहस्पति का जाप करें। उस जाप को हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रखा है, नीचे आप पढ़ लीजिएगा उसको। उसके बाद आप आइए ब्रह्म स्थान मतलब ब्रह्ममूल्य, वहां पर ब्रह्म कमल रखिए। ब्रह्म कमल अगर आपको नहीं मिलता है तो कमल का फूल रखिए और गणेश जी की आरती कीजिए। वो आरती भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर आप आइए दक्षिण पश्चिमी। दक्षिण पश्चिम मतलब नैऋति, नैऋति मतलब अंत। इस वीडियो में नैऋति में आपको क्या करना है कि हल्दी का एक स्वस्तिक चिन्ह बनाना है और अपने जो पूर्वज हैं उनका ध्यान रखें। हल्दी से चिन्ह बनाकर पूर्वजों को ध्यान रखकर आप तुरंत जो आपके घर के बड़े हैं उनके चरण स्पर्श कीजिए। अब आप समझ लीजिए कि हमने जैसे आपको बताया कि शुरुआत में आपको उत्तर पूर्वी दिशा जो है जीवन का ज्ञान,
ब्रह्म मूल्य गणपति जो विघ्नहर्ता, और दक्षिण पश्चिमी जहाँ पर आपके पूर्वज हैं। तो आपके घर में जो है हमने आपको एक दिशा बताई, जैसे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर आएगी और आपके कष्ट हर के लेकर चले जाएगी। ऐसे छोटे और सरल उपायों से हम आपका हमेशा भला चाहते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे, जैसे हम स्वयं कर्नाटक से हैं, बैंगलोर से हैं, हमारे लिए कावेरी नदी बहुत ही मायने रखती है। तो जो सामने है आपके उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में, वहाँ पर आपको क्या करना है, एक मिट्टी के घड़े में, जहाँ पर मैंने आपको कहा पीला कपड़ा भी रखिए, मिट्टी के घड़े में जल भरें और वहाँ पर चमेली के फूल, हो सकते तो पीले चमेली का फूल, नहीं मिले तो चमेली के फूल और कोई भी पीले पुष्प अवश्य वहाँ पर रखें। यह करके आपको क्या है, ज्ञान मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर आएगी और इससे आपका भला होगा, आपके परिवार का भी भला होगा। इन्हीं छोटे और सरल उपायों से इन वास्तु सदैव आपका भला चाहता है। और इसी ज्ञान से हम आपको यह कहेंगे कि अगर आपको और कोई संदेह है तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन वास्तु से अब हम आपका आज्ञा लेते हैं। विजेंद्रा बठीजा।